नमस्कार दोस्तों। अभी एक नई वैकेंसी नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS की तरफ से जो है वैकेंसी आई है, जहाँ की अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जहाँ पे की एज है 23 से 43 साल, और ये टोटल पोस्ट की संख्या की बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 33 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोला जा रहा है विथ 1 ईयर या उससे ज़्यादा जो है आपका जो होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सोशल या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर, मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा जो है अगर है तो अगर आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट या सोशल सेक्टर का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 3 साल से ज़्यादा का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सोशल या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है 1 ईयर शुड बी रिलीवेंट डोमेन लाइक सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल एंड प्लेसमेंट ETC में जो भी है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 साल से ज़्यादा अगर इसमें भी आप हैं तो ये जो अगर बोला जा रहा है यहाँ पर आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल कम से कम जो है, या तो आप अगर 3 साल की बात की जाए तो उसमें 1 साल कम से कम सोशल मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल प्लेसमेंट के तहत काम किए हों। यहाँ पर अगर सैलरी की बात की जाए, यहाँ पर सैलरी है 33,560 रुपया। आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स ऑफिसर, जिसकी की जो एज है वो 22 से 43 साल है। ये भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं वो कितने हैं, 36। यहाँ पे बोला जा रहा है भाई पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है तो 2 साल से ज़्यादा जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, फाइनेंस अकाउंट रिलेटेड वर्क में, या जहाँ पे भी आप काम किए, प्रोजेक्ट, स्कीम, सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर इस सेक्टर में काम किए हैं, या बीकॉम है आपका, और या आपको बीकॉम के साथ साथ टैली जो है अगर वो है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं तो 2 साल से ज़्यादा जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस संबंधित सेक्टर में। यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो 32,650 है। टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर अगर बात की जाए तीसरा पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका कि एज है 21 से 40, और ये 35 जो है वो सीट के लिए निकाली गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेजुएट या 6 ग्रेजुएट के साथ साथ कम से कम 6 मंथ का DCA कोर्स किया गया हो, एंड प्रोफेबली, मतलब अगर बोला जा रहा है यदि आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग, डाटा एंट्री, रिपोर्ट या जनरेट करने के लिए आपको अच्छा नॉलेज है तो MS1 का 1 साल से ज़्यादा जो है वो MIS का जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, MIS के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास होना अनिवार्य है। तो आपको जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया BCA या BSc IT अदर टेक्निकल कोर्स विल बी गिवन प्रेफर। यदि BCA है या BSc है IT से तो आपको जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी सैलरी है 29,650। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक डाटा मैनेजर। इसका एज अगर बात किया जाए तो 21 से लेके 40 साल है। यहाँ पे सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, 286। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए, डाटा एंट्री, रिपोर्ट आपको जनरेट करना आना चाहिए, और अच्छा नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का। यहाँ पे एक और बोला जा रहा है 1 साल से ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन है वो MIS रिलेटेड जो है वर्क किए हैं वो होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है BSc या BCA जो भी है अदर टेक्निकल कोर्स के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ दी जाएगी। इसकी सैलरी है 27,730। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो ये ब्लॉक लेवल का ये पोस्ट है कम्युनिटी ऑफिसर। कम्युनिटी ऑफिसर जो है ये सारा पोस्ट जो है ब्लॉक में आपको मिलेगा। 21 से लेकर 40 साल है, ये पोस्ट है ब्लॉक लेवल का। ये 378 जो है यहाँ पर बोला गया है, ये इसकी वैकेंसी है। यहाँ पे इसका अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट, 2 साल से ज़्यादा जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री बोला जा रहा है यहाँ पर सिंपल, और 2 साल से ज़्यादा जो है आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो कि एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसमें कि 1 साल, 2 साल में 1 साल जो है आप जो है सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड या मार्केटिंग, स्किल प्लेसमेंट या स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है। इसकी सैलरी है 27,650। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है, ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर। अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसकी एज है 18 से लेकर 38 साल। यहाँ पे 361 पोस्ट है। यहाँ बताया जा रहा है ग्रेजुएट होना चाहिए, और 10+2 जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि 10+2 या ग्रेजुएट है तो 2 साल से ज़्यादा जो है आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे सैलरी है इसका 23,630। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑफिसर। यहाँ पे जो है 18 से 40 से जो है एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 306 पोस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए या इंटर है तो 2 साल से ज़्यादा जो है आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। यहाँ पर अगर सैलरी की बात की जाए तो 21,500 यहाँ पर सैलरी है। और भी अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट, ये 18 से 38 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। 2178 जो है ये पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे इंटर या मैट्रिक, आप 6 साल से ज़्यादा डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर में किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 21,700 जो है ये पर मंथ यहाँ पे सैलरी है। कोऑर्डिनेटर की जो है यहाँ पे 1986 जो है पोस्ट है, और यहाँ पे जो है ये ग्राम पंचायत लेवल पर होगा। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है 10+2 नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। 10+2 है या मैट्रिक है तो आप जो है आप उसके साथ साथ कंप्यूटर का जो है नॉलेज होना चाहिए। 21,660 इसका सैलरी है। VP फैसिलेटर है, 18 से 38 सीट है।
यहाँ पे 10+2 या 1 साल से ज़्यादा जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कंप्यूटर के जो भी कैंडिडेट है उनको ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ दी जाएगी। अब यहाँ पे फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस जो है जनरल, ओबीसी, एमओ, बीसी कैंडिडेट के लिए 350 रुपया है। वहीं बीपीएल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपया जो है फ़ी रखा गया है। अगर आगे बात किया जाए तो ये जो है फ़ी एक्सेप्ट होगा किसमें, ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग, जो भी आजकल जिस भी तरह से फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है, लिंक अवेलेबल होगा NRRMS के वैकेंसी साइट पे जो है, वहाँ पर है 29/1, मतलब ये 29 जनवरी को ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। वहाँ पर 29/1 से जो है ये आपको अप्लाई आप कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन का बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट है 20/2/25 तक जो है आप 20 फरवरी तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर पूछा जाए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि मेरिट होगा 1:5, मतलब 5 कैंडिडेट में एक को बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पे 5 कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा। वहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जो कि रिटर्न में होगा, ये 150 नंबर का होगा। वहीं कंप्यूटर का नॉलेज जो होगा थ्योरी, ये भी रिटर्न होगा, ये भी 50 नंबर का होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो भी 50 नंबर का होगा। यहाँ पर टेस्ट का, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के बारे में जो है आपको न्यूज़पेपर के माध्यम या वेबसाइट के माध्यम से जो है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और जो भी रूल्स है रिजर्वेशन का या वुमेन एंड और कैटेगरी, जो भी गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से जो है ये आपको जो है उस तरह से चयन आपका किया जाएगा। अगर वैकेंसी किस साइट पे आप देख सकते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके जो है ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है शुरुआत में 3 साल के लिए ये जो है आपके ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। एनुअल जो इंक्रीमेंट होगा वो 8% जो होगा ग्रॉस सैलरी का होगा। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है गया है जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं जो कि इनके जो भी रिटन टेस्ट है उनको पास करके आएंगे, उनको सूचित कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। और ये वैकेंसी पहले तो नहीं आई थी, तो जो भी संबंधित अगर कोई कैंडिडेट अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं या इसे जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएंगे कि ये वैकेंसी सही है या गलत है। क्योंकि अगर इसके साइट पे जाते हैं तो अलग अलग स्टेट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन ये क्या सही है या गलत है इसकी जानकारी जो है अभी तक अच्छे ढंग से किसी को नहीं हो पाई है। तो अगर कोई कैंडिडेट अगर इस वैकेंसी को जानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है अपना बहुमूल्य जो है सुझाव जो है देंगे। क्या अभी भी टाइम है कैंडिडेट के पास, क्या वो ये अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसकी वैकेंसी की जो है सत्यता की जानकारी जो है ये चैनल के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। धन्यवाद।